आदाब अर्ज है। रिपोर्टर स्टूडियो वन करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज और अरमान साबिर वीलॉग के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका तौर पर हाजिर खिदमत हैं आपकी। और आज का वीलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाबर गौरी से मुताल्लिक़ है, जो कि अपने आप को क्लियर कराने की कोशिशें कर रहे हैं। इन केसेस में जो कि आज उसकी तफसीलात IG सिंध की जानिब से जमा करा दी गई हैं, उसमें बाबर गौरी के अलावा बहुत अहम नाम शहरी सिंध का यानी बानी मुत्तहिदा भी शामिल हैं। और इस हवाले से बड़ी जो अपडेट्स हैं वो सारी यहाँ पे जमा हो गई हैं कि कितने मुकदमात NRO से निकले, तो कितने मुकदमात में जो रेफरेंस में वो मौजूद हैं और किस मुकदमे में वो इश्तिहारी भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल अहमद सीनियर रिपोर्टर, इसी के साथ अरमान साबिर वो भी सीनियर रिपोर्टर। तो जनाब बात करते हैं बिलाल से और उन केसेस की तफसीलात पूछते हैं कि वो कौन से केसेस हैं जिनकी तफसीलात आज अदालत में जमा कराई गई हैं। फारूक भाई बहुत शुक्रिया। आज देखें बाबर गौरी की जो आज मैं ज़्यादा बोला भी नहीं, आज आप ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं क्योंकि खबरें तो सारी हमारे पास है। क्यों अरमान भाई आपके पास में मौजूद है। देखिए ये डॉक्यूमेंट्स हमने निकाले जो हैं ये 1995 के अदवार के वो मुकदमात हैं थाना लियाकताबाद और नासिराबाद के, जब जलाओ घिराओ पथराव और इस तरह के इल्ज़ामात के अंदर मुकदमात बना करते थे। अब इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि बाबर खान गौरी ये चाहते हैं कि बुनियादी तौर पे 1995 का कराची ऑपरेशन के मुकदमात हैं। जब कराची ऑपरेशन हो रहा था, ये सेकंड 92 के बाद तो सेकंड टेन्योर शुरू हुआ था। जी मैं तारीखों के साथ आपको बता देता हूँ कि किन किन अदवार के मुकदमात थे। और इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो नुक्ता है वो नहीं, ये मेरा नुक्ता नज़र नहीं है, ये कानूनी जितने माहिरीन हैं उन सब का ये कहना है। ये जो मुशर्रफ दौर में 2007 में जो अक्टूबर में NRO दिया था मुशर्रफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और MQM को, NRO के तहत केसेस ख़त्म किए गए थे। मैंने एक स्टोरी की थी, जो शहादत अवान साहब इन दिनों सेनेटर हैं, उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध थे जब ये NRO के बाद का प्रोसेस हुआ था। ख्वाजा नवेद अहमद थे, उनके बाद शहादत अवान साहब बने थे। तो मैंने एक स्टोरी दी थी, जंग में मैं मौजूद था और फ्रंट के ऊपर 3 कॉलम लगी थी और मैंने ये कहा था कानून की नज़र के अंदर वो NRO के केसेस विड्रॉ ज़रूर हो गए लेकिन ख़त्म नहीं हुए। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बयानिया आया, MQM का भी आया, लेकिन मैंने और ये नुक्ता नज़र मेरा आज भी है क्योंकि कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि जो प्रोसीजर जिस तरीके से अडॉप्ट किया जाना था NRO का वो अडॉप्ट नहीं किया गया। अब उसमें कुछ मुकदमात नहीं, उसमें कुछ मुकदमात हैं, इसमें भी NRO के हैं। नहीं, इसमें कुछ मुकदमात ऐसे भी थे जो कि बाद में खुले थे और उसके बाद उनके खिलाफ केसेस चलते रहे थे। उसमें कोई नदीम मार्बल थे, उनके केस मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उसको कवर भी किया था। मैं देखिए आपको बता देता हूं, एक मिनट इससे पहले ये 95 का टाइम वही था ना जब नसरुल्लाह बाबर यहाँ पर थे। नसीरुल्लाह बाबर थे, नसीरुल्लाह बाबर यहाँ पर नहीं थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे पाकिस्तान के उस वक्त और वजीर दाखिला थे। और वजीर दाखिला की सरबराही में यहाँ कराची में ऑपरेशन शुरू किया गया था और वो बहुत खतरनाक खुद इसको सुपरवाइज करते थे और वो यहाँ पर कई मरतबा उसमें आए भी थे, स्पॉट पे भी खड़े होते थे। प्लस ये कि वो कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी उन्होंने की और उसमें सहाफ़ियों के तुंदो तेज़ सवालात से वो घबरा भी जाते थे, जिस पर जो है वो काफ़ी तलखी भी हो जाती थी। और तलखी के बाद सहाफ़ी ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मतलब वाहिद शायद इंटीरियर मिनिस्टर थे जिन्होंने जो है जिनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका बाइकआउट भी होता रहा, बहुत सख्त दौर था। मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ। देखिए बाबर खान गौरी के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो 8 मुकदमात हैं। अच्छा, ये करप्शन के केसेस से हटकर हैं। इनमें सारे मुकदमात में बानी MQM का जिक्र है, पूरी क़यादत का जिक्र है। बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग हमारा, मैं सिर्फ अहम चीज़ें बता देता हूँ। एक केस है जिसमें बाबर खान गौरी, ये NRO के केसेस हैं, मैं आपको बताता हूँ। और NRO के केसेस में IG सिंध ने रिपोर्ट में क्या लिखा है ये भी आपको बता देता हूँ। बाबर खान गौरी 1 मुकदमे में बरी हैं, 1 मुकदमा उनका A क्लास निकला है, 4 मुकदमात वो हैं जो कि C क्लास करार दे दिए गए। बाबर गौरी के ख़िलाफ़ 2 क्रिमिनल केसेस इस वक्त ज़ेरे समात हैं। अच्छा, एक केस ऐसा है जिसमें जो ATC के तहत है, इंसदाद दहशतगर्दी का, और ये 2015 में दर्ज हुआ था, जिसमें बानी MQM की तकारीर का ये केस है। और क्या अननोन शहरी ने बताया कि TV देख रहे थे और वो जिस तरीके से मुद्दा बयान किया जाता है उसमें बानी MQM भी हैं और उसके अंदर ये इश्तिहारी होने का मामला भी है। आपके केसेस में भी क्या बानी का नाम है? जी तकरीबन देखें बानी MQM का नाम नहीं है। इस तरह FIR मैंने जो है मेरे पास हैं, आपको मैंने दिखाई, उसमें शुरू यही होता है कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की हदायत पर कराची के अंदर यही किया गया। यही तो आपने जो दहशतगर्दी के क्रिमिनल साइड के केसेस हैं उसमें बानी का नाम मौजूद है। और वो केसेस जो कि रेफरेंसेस हैं, चाहे वो कुछ एकड़ ज़मीन पे या 109 सेक्शन लगाई गई। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। IG सिंध ने जो अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि उन्होंने तमाम तर DIGs को खतूत लिखे, CTD को भी लिखा, तो पूरे CTD में बाबर गौरी के ख़िलाफ़ कोई एक भी केस नहीं है। कराची जुनूबी में भी नहीं है, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीर आबाद में भी कोई मुकदमा नहीं है, लाड़काना सक्खर हैदराबाद में भी उनके ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं है। अलबत्ता हाउएवर
ज़िला शर्की और वस्ती, इनमें बाबर गौरी के ख़िलाफ़ 8 ये मुकदमात पाए गए हैं। थाना लियाकताबाद में मुकदमा नंबर है 95/2027, यानी कि 2027/1995। ठीक है जी। ये 3 नवंबर 2007 को प्रोसिक्यूटर जनरल उस वक्त जो थे, उन्होंने इन मुकदमात को वापस ले लिया था, मतलब इमरजेंसी वाले दिन। परवेज़ मुशर्रफ के उस अदवार के दौर की बात है। अच्छा, ये मुकदमा भी है। इसके अलावा 22 जून 1995 को एक और मुकदमा 270 दर्ज हुआ। फिर लियाकताबाद में 25 जून को 1995 को एक और मुकदमा दर्ज हुआ। इसी तरीके से 26 जून 1995 को एक और मुकदमा दर्ज हुआ। फिर 26 जून को ये जो मुकदमा था, इसको सी क्लास करार दे दिया है। इसके अलावा एक मुकदमा 50/1995 ये दर्ज हुआ 14 नवंबर 2000, ये भी 1995 को दर्ज हुआ। इन सारे मुकदमात को उस वक्त के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने वापस ले लिया। अच्छा, अब इसमें जो 7वां मुकदमा आया है वो है नाज़माबाद में, वो अभी पेंडिंग बताया गया है और बाबर खान गौरी इसमें नामजद हैं। बताया ये गया है कि हड़ताल की कॉल के दौरान KESC की गाड़ी नजर आतिश हुई थी और उसमें ये मुकदमा नंबर 86/1994 है, ये दर्ज है और प्रोसिक्यूटर ने वापस लिया है। लेकिन जहां प्रेजेंट जो स्टेटस है उसमें C क्लास, A क्लास या इक्विटल नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये कि ये अभी मौजूद है। अच्छा, अब 8वां मुकदमा जिसमें बानी MQM का जिक्र है वो है 354/2015। ये 12 जुलाई 2015 को ये दर्ज हुआ था और ये इंसदाद दहशतगर्दी इसमें एक्ट है। और जिसने ये रिपोर्ट जमा कराई थी उसने बताया कि जी वो फला तारीख को घर पे बैठा था, टीवी देख रहा था, बानी MQM की तकारीर थी और उसके अंदर उनमें रियासत मुखालिफ तकारीर, जो एक पुलिस का तरीक़ेकार है रिपोर्ट बनाने का। ये मुकदमा अभी तक इसमें C क्लास, A क्लास या इक्विटल नहीं लिखा हुआ था, इट मीन्स कि ये पेंडिंग है और इसमें बानी MQM का जिक्र भी है। अब ये वो केसेस हैं जो क्रिमिनल केसेस हैं। अब ये कि बाबर गौरी के लिए मुश्किल ये है कि इतने केसेस जो अभी स्टेटस इनका है ये तो क्रिमिनल साइड है। अब आ जाएं आपको करप्शन की तरफ, नैब की तरफ आ जाएं। अब नैब से भी अदालत ने जो इंक्वायरीज तलब की थी कि बताएं कि खुफिया इंक्वायरीज बाबर खान गौरी के ख़िलाफ़ कितनी हैं, तो उनके ख़िलाफ़ 4 रेफरेंसेस की जो तफसीलात हैं वो अदालत ने में पेश की गई हैं नैब की जानिब से। वो रिपोर्ट भी हमने ली है और तफसील से उसको पढ़ा है। एक तो 125 एकड़ अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस है। फिर 944 आर्जी मुलाजमीन की गैर कानूनी तौर पर उनको मुस्तकिल करने का रेफरेंस है और उसमें उन पर 2 अरब 85 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम है कि जी सरकार को आपने, रियासत या हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। अब इस रेफरेंस में उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। अब बाबर खान गौरी अगर आते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए मुश्किल है। इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा अगर वो आते हैं और केसेस का सामना करते हैं। बुनियादी तौर पे बाबर खान गौरी जो हैं वो, उनके ऊपर जो केसेस हैं जो उनके लिए ख़तरे की अलामत हो सकते हैं, वो नैब का रेफरेंसेस तो नहीं हो सकते। नई कानून साजी की बात जो मैं समझ रहा हूँ वो NRO से जहाँ उनको रिलीफ मिल गया है वो हो सकते हैं। अरमान भी, एक दिन मैं बैठा हुआ था और ऐसी हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने हमें स्टोरी भेजी और वो स्टोरी थी कि NRO के केसेस कुछ खुले हैं और वो मैंने दी थी। आप जानते हैं हमारे वहाँ पे डेस्क पे एक दोस्त थे जो रात की हेडलाइन देखते थे, मैंने उनको भेजी, उन्होंने फिर उसको स्टोरी को ब्रेक किया कि भाई NRO के केसेस खुले हैं। उसमें नदीम मार्वल था गालिबन, जिस वक्त मुझे याद है, मुत्तहदा गवर्नमेंट के लोग थे जिनके केसेस खुले थे और उनको फिर उस हवाले से फर्द जुर्म आयद हुई थी और उसके बाद वो केसेस चलते रहे थे। कुछ में 2-3 लोग बरी हुए थे और कुछ एक आध को सज़ा भी हुई थी। एनीवे, इस वक्त पहले एक और बात, एक सवाल, एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि बाबर गौरी के हवाले से उनका बैकग्राउंड कुछ बताएं ना यार, बैकग्राउंड में बात करें। कोई देखिए बैकग्राउंड मेरे पास है भाई, लारोश वारोश का बैकग्राउंड तो नहीं है, उसको बैकग्राउंड में बताता हूँ। लेकिन ये बात ये है, ये बताइए कि ये अभी जो MQM के जितने खास तौर पे जो MQM अल्ताफ हुसैन से जो कनेक्टेड लोग हैं, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी को उनके पूरे केसेस के बारे में आगाह किया गया है कि उनके खिलाफ कितने केसेस हैं। मेरे ख्याल से ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है। इसमें देखिए एक बारीक नुक्ता है, अभी तक बानी मुत्तहदा को भी नहीं मालूम मेरे ख्याल से इतने केसेस का। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये तो सिर्फ बाबर खान गौरी से रिलेटेड केसेस हैं, अदरवाइज पूरी क़यादत के खिलाफ कितने केसेस हैं ये अलग मामला है। NRO में जब ये NRO हुआ तो मैं जंग में था और मैंने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में ये सब पता लगाया ये कैसे केस वापस लिए। तो एक प्रोसीजर है, एक बारीक सी लाइन है, उसको कंप्लीट नहीं किया गया। केसेस वापस ज़रूर हो गए और आज IG सिंध ने भी अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने लिखा है कि केस विड्रॉन का वर्ड नहीं है, विड्रॉ का वर्ड है। एक पहली चीज़ तो ये
चीज़ ये होती है कि आपने केस वापस लिया प्रोसिक्यूशन ने, तो उसको ट्रायल कोर्ट को आगाह करना बहुत ज़रूरी है। केस सी क्लास नहीं होता, केस ख़त्म होगा, ठीक है, लेकिन अभी भी अगर स्टेटस प्रेजेंट फारूक भाई आपको दिखाया है, उसमें सी क्लास और ए क्लास है, और सी क्लास और ए क्लास कभी भी केसेस खोले जा सकते हैं। ये एक बारीकी से नुक्ता है। बहुत सारे कानूनी जो जी हाँ, बिल्कुल मामला सही जानने बात वाले होते हैं वो भी इसको नहीं जान पा रहे होते। इसलिए मेरी वो स्टोरी थी जहाँ से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की तरदीद आ गई थी। मैंने कहा था मैं स्टोरी पे खड़ा हूँ, क्योंकि कोर्ट से वो केस विड्रॉ नहीं हुए थे, प्रोसिक्यूशन ने विड्रॉ कर ली है, कोर्ट से केस को जो विड्रॉ करने का तरीक़ेकार था वो अडॉप्ट नहीं हुआ था। इसलिए ये एक तलवार है, सिर्फ बाबर खान गौरी के केसेस में नहीं है, मतलब बाकी ना के उसमें खिलाफ भी है। सजा सुनाई गई थी, ना उसमें एक्विटल हुआ है, और ना ही उसमें सर जो है- रियासत ने ना केस ही- वापस लिया। ना For ही example, उसमें FIR क्वैश की गई। FIR इन लोगों की क्वैश बहस ऐसी चलती रहेगी, टाइम ज्यादा हो गया है तो हम इसको बाइंड अप करते हैं। रिपोर्टर्स इन मामलात में, टेक्निकल मामलात में ऐसे ही झगड़ते रहते हैं और ये हमारा रोज का रूटीन है। आज आपने बाबर खान थोड़ा गौरी के सा लिए ज्यादा देख लिया है। थोड़ा सा ये है कि वो उन्हें कुछ भी नहीं होना जी, अगर तय हो जाए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि छोड़ना है और कोई काम लेना है तो हो जाएगा, और जब तय हो जाएंगे नहीं नहीं है बस, तो फिर वो बाबर साहब ने भी यहाँ नहीं आना, हम उनको भी अच्छी तरह से जानते हैं। बिलाल ने रोक दिया, मैं तो चाह रहा था कि कुछ बैकग्राउंड भी बाबर खान गौरी का आ जाता सामने, कहाँ पल्ले वैसे बढ़े, अगर- किस तरह बाहर आए और वैसे अगर कहाँ कहाँ आएंगे तो काम किया, कंस्ट्रक्शन और तेज हो जाएगी। तो ये सारी कंस्ट्रक्शन से लेकर सारी चीज़ें जब बैकग्राउंड बताते तो तकरीबन तीनों चलिए, के पास किसी ये और चीज़ें में, होंगी। किसी और में। तो ये था भाई आज का व्लॉग, और आप अपना फीडबैक से हमें ज़रूर आगे कीजिएगा। अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज, अरमान साबिर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।